इसके साथ ही रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर दिल्ली में शराब की तस्करी को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई नए बदलाव किए हैं और इसके बाद अब दिल्ली में शराब की दुकानें सरकार नहीं चलाएगी, यानी कि अब यहां सरकारी ठेके नहीं होंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी पॉलिसी में किए गए बदलावों की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है और बताया है कि शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें हैं उतनी ही रहेंगी। दिल्ली में अभी कुल 850 शराब की दुकानें हैं और इनमें से 60% सरकारी और 40% प्राइवेट दुकानें हैं, जिनमें दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ऐलान किया है कि दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी शराब की जो दुकानें हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी में दिल्ली में शराब खरीदने के लिए लीगल उम्र भी घटा दी गई है। आपको बता दें, ये उम्र पहले 25 साल थी, अब 25 से लेकर ये 21 साल जो है कर दी गई है और बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है और नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें, दिल्ली में 50 से घटकर शराब खरीदने की जो आयु है, जो उम्र है, अब वो 21 साल कर दी गई है। इसके साथ ही जो सरकारी दुकानें शराब की होती थी अब वो बंद कर दी जाएंगी। आपको बता दें, ये सारा जो काम है अब वो निजी शराब दुकानें खुल जाएंगी। इसके साथ ही नई दुकानें नहीं खुलेंगी, जबकि पुरानी जो शराब की दुकानें हैं, सरकारी दुकानें हैं, वो बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें, जो शराब खरीदने की आयु सेट की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से, और राज्यों में भी जो अन्य राज्य हैं भारत के, वहां पर भी शराब खरीदने की जो आयु है वो 24 से 21 साल के बीच में ही बताई जा रही है। लेकिन अब दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसला आया है और नई जो पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं, उसमें जो ये आयु है, आयु सीमा जो है वो घटकर 21 साल हो गई है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां पर दिल्ली में 25 से घटकर अब जो आयु है 21 साल कर दी गई है शराब पीने की। इसके साथ ही अब शराब की दुकानों में इजाफा नहीं किया जाएगा। बता दें, पूरी दिल्ली में इस वक्त 850 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 60% जो दुकानें हैं वो निजी हैं और 40% सरकार के पास हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। नई दुकानें दिल्ली में शराब की अब नहीं खोली जा सकेंगी और जो पुरानी शराब की दुकानें हैं, जो सरकारी दुकानें हैं, वो भी बंद की जाएंगी। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि शराब की दुकानों का जो कारोबार चलाना है वो सरकार का काम नहीं है, इसलिए सरकारी ठेकों को, सरकारी शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में किसी तरह की कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करते हुए मनीष सिसोदिया ने ये बड़े ऐलान किए हैं। तो वहीं इस बीच एक दूसरा बड़ा ऐलान जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि शराब खरीदने की जो उम्र की सीमा है वो पहले 25 साल थी, लेकिन अब वो उम्र की सीमा घटाकर 21 साल कर दी गई है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि ये फैसला कितना कारगर साबित होता है। हालांकि इसके पीछे का मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि जिस तरह से शराब की तस्करी हुआ करती थी उसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से और एक्साइज पॉलिसी में जो है बदलाव किया गया है। लेकिन ये बदलाव कितना कारगर साबित होता है और किस तरह से तस्करों पर लगाम लगाई जा सकती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब शराब की दुकानें दिल्ली में नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त 850 शराब की दुकानें हैं, जिसमें से कि अधिकतर जो दुकानें हैं वो निजी कॉर्पोरेट्स के पास हैं और बाकी जो दुकानें हैं वो सरकार के पास हैं। लेकिन अब जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि अब जितनी भी सरकारी दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही जो शराब खरीदने की आयु है उसकी सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, मतलब उसकी सीमा में भी कटौती की गई है। और बता दें, 25 से लेकर अब ये जो आयु है 21 साल कर दी गई है, यानी कि अगर आप 21 साल के हैं तो आप जाकर शराब खरीद सकते हैं। हालांकि अगर शराब के दुकानदार को, उस व्यापारी को आप पर शक हुआ तो वो आपका आईडी चेक कर सकता है। आपको आईडी साथ लेके जानी होगी, ये अनिवार्य होगी। बिना आईडी के शराब मिलना मुश्किल रहेगा। लेकिन जिस तरह की पॉलिसी में बदलाव किया गया उससे सामने आ रहा है कि ये बीजेपी, आपको बता दें, जिस तरह से पॉलिसी में बदलाव सामने आ रहा है उस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से अब नई शराब की दुकानें दिल्ली में नहीं खोली जाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें, शराब खरीदने की लीगल उम्र अब घटा दी गई है और वो 25 से 21 साल कर दी गई है। इसके साथ आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने यह बड़ा ऐलान किया है, जहां उन्होंने कहा है कि सरकारी शराब की दुकानों को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा।
बता दें, नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, इस तरह का बयान जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। यह ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम ने यह ऐलान करते हुए बताया है कि दिल्ली में इस वक्त करीब 850 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 60% सरकारी हैं और 40% प्राइवेट शराब की दुकानें हैं, और जिन्हें आपको बता दें उनमें से 60% जो सरकारी दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी और हाल ही में जो नई पॉलिसी है उसको लागू भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बड़ा फैसला दूसरा नजर आया है वो ये है कि शराब खरीदने की जो लीगल आयु है उसको कम कर दिया गया है। वहीं हमारे साथ इस मुद्दे पर साथ चर्चा के लिए धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और रत्नेश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में। धन्यवाद। तो ये एक सवाल है जो मैं आप दोनों से ही करना चाहती हूं कि एक्साइज पॉलिसी में काफी बड़ा बदलाव देखा गया है, ठीक है, तो इसे क्या लगता है कि इसे किस तरीके से देखते हैं आप, रत्नेश जी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ अल्कोहल का जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो एक मुद्दा रहा है हरदम, और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए एक विवाद का विषय रहा है, विवाद का मुद्दा रहा है। और हर एक राज्य में एक्साइज पॉलिसी को लेकर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। दिल्ली सरकार ने जो एक निर्णय लिया है कि अब सरकारी दुकानें नहीं खोली जाएंगी, वो एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि दिल्ली सरकार अब धीरे धीरे शराब के कारोबार से खुद को बाहर करना चाह रही है। जो सरकारी दुकानें हैं इनको बंद करने का भी ऐलान इस एक्साइज पॉलिसी में किया गया है। दूसरी बात हमने ये बोली है, जो दिल्ली से जो सिसोदिया जी ने बताया अपने बयान में, कि दिल्ली सरकार जो है उसने 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया है शराब खरीदने की और पीने की आयु को। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को 21 साल मैंने वही बोला, 21 साल कर दी। अब देखिए, हमें देखना होगा कि दिल्ली के आस पड़ोस के राज्यों में उम्र क्या है। तो केवल पंजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाए जहां पर शराब पीने की उम्र 25 वर्ष है, बाकी सभी राज्यों में 21 वर्ष के लगभग आसपास ही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, लगभग सभी जगहों पर 21 वर्ष ही है। रत्नेश जी आपके पास और धनोज जी के पास जाना चाहेंगे। धनोज जी, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? बहुत बहुत धन्यवाद। जो लाइन मुझे याद आता है मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। पीने वाला दाम न पूछे, महंगी है या सस्ती, पिला दो रम और विस्की। देखिए, अभी मैं सुन रहा था छोटे भाई रत्नेश मिश्रा जी को, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा सरकार अब जो है ना सरकार की दुकान मतलब छोड़ रहे हैं। देखिए, सवाल होता आम आदमी पार्टी बीजेपी खेरिया कि भाई बीजेपी बेच रहा है, निजीकरण कर रहा है और एक्साइज पॉलिसी पर करना पड़ेगा। वो 8 करोड़ का रेवेन्यू और ये तो 60% सरकार का, 30% प्राइवेट का। उन्होंने कहा उस दुकान को ये नीलामी करेंगे। ये सिर्फ कह रहा है कि सरकार में शराब की नहीं चलाएगी। ये नहीं कहा कि सरकारी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये करना चाहता धनोज जी आपके पास लौटेंगे, रत्नेश जी के पास जाना चाहूंगी। रत्नेश जी, जिस तरह से ये पॉलिसी तो बना दी गई है, आयु भी कम कर दी गई है, लेकिन आपको ये भी याद दिला दूं कि दिल्ली में ड्रिंक एंड ड्राइव के भी केसेस लगातार सामने आते रहे हैं, और अगर 2018 के रिकॉर्ड्स की बात करें तो करीब 33,033 लोगों के चालान काटे गए हैं, और इसके साथ ही चालान काटे गए हैं और 27% जो कि बढ़ोतरी उस साल दर्ज की गई थी। तो क्या लगता है, जिस तरह से ये आयु घटा दी गई है, चालानों की जो संख्या है उसका ग्राफ कहां जाएगा फिर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए ना तो अच्छा है, ना तो सामाजिक स्थिति के लिए अच्छा है, ना किसी भी तरीके से अच्छा है। और हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में ये बताया गया है कि शराब पर निषेध किया जाएगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अल्कोहल के अंग्रेज थे, तो कहीं ना कहीं
इस पर सभी राज्यों को मेरा ये व्यक्तिगत मत है, इसे पार्टी के साथ मत जोड़िएगा। मेरा तो व्यक्तिगत मत ये है कि मद्यपान को बिल्कुल पूर्णतः भारत में निषेध कर देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं नहीं लगता कि इस फैसले के बाद जो युवा है, क्योंकि 21 साल जो एक उम्र जो होती है काफी पेचीदा होती है, काफी सीरियस होती है, ऐसे में इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं युवा पे काफी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और कहीं ना कहीं जो रोड एक्सीडेंट की अगर बात की जाए तो हर साल करीब 14,000 से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिनका कारण सिर्फ ये ड्रिंक एंड ड्राइव ही रहता है। तो क्या लगता है इस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका मानसिक स्तर होता है, उसे ये पता होता है कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है। अगर रत्नेश कुमार मिश्रा को ये पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, तो अगर रत्नेश कुमार मिश्रा की ये समझ है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है और एक दंडनीय अपराध है, अगर उसके बाद भी वो करते हैं तो रत्नेश मिश्रा की मानसिक स्थिति पर प्रश्न उठता है। इसमें सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ 21 साल का व्यक्ति जो है, ठीक है, वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है, वो जनप्रतिनिधि बन सकता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। रत्नेश जी, बड़ी सफाई से आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अगर यही बात अगर बिहार की याद दिलाऊं मैं आपको, तो बिहार में शराब बैन कर दी गई थी, तो उस फैसले को आप किस नजर से देखेंगे फिर? मान देखिए, बिहार में शराब बैन कर दी गई, उसके बाद शराब तस्करी का एक नया माफिया बिहार में उपजा है। ठीक, पहले वहां भू माफिया हुआ करते थे, वहां गैंगस्टर हुआ करते थे, अब वहां शराब माफिया हुआ करते हैं। ठीक है, और कौन कहता है कि बिहार में शराब बैन है? बिहार में शराब मिलती है, क्या बात कर रही हैं आप? बिहार शराब तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। पर जिस तरीके से ये फैसला है, बात सिर्फ फैसले की हो रही है, जो अपने मानसिक स्थिति पर जो रुख मोड़ दिया था उसकी बात की जा रही है कि इस फैसले के बाद युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से तस्करी रोकने का जो मुख्य कारण दिया गया है, क्या लगता है तस्करी पे लगाम लगाई जा सकेगी? देखिए, बिल्कुल लगाम लगेगी, क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति जो शराब का सेवन करता है, जो मद्यपान करता है, वो 18 साल का है, 20 साल का, 21 साल का, इससे प्रभाव नहीं पड़ता। सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 10-10 साल के लड़के मद्यपान करते हैं। अब आप उनको कैसे रोक लेंगे? आप उनको सरकारी दुकानों से शराब नहीं खरीदने देंगी, वो शराब की भट्टियों में जहरीली शराब जाकर पियेंगे। तो जहरीली शराब पीकर लोगों की मृत्यु हो, इससे अच्छा है कि लीगलाइज तौर पर किया जाए उसे। और सरकार ने ये भी कहा है, सरकार जबरदस्ती तो किसी के ऊपर थोप नहीं रही कि भैया आप 21 साल के आपको शराब पीनी ही पीनी है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम मद्यपान करेंगे या नहीं करेंगे। पर क्या लगता है 21 साल के नौजवान को इतनी समझ रहती है? क्योंकि पीयर प्रेशर, जिस तरह से हम बात करते हैं दिल्ली की और मेट्रो सिटीज की अगर बात करें, युवाओं में अक्सर देखा गया पीयर प्रेशर का जो प्रभाव काफी रहता है। ऐसे में इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं एक पुश देना जैसा होगा कि युवा भी अब शराब खरीद सकेंगे और वो पी सकेंगे। नहीं, गलत कह रही हैं आप। ये बिल्कुल सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, और ना कभी दिल्ली सरकार ऐसा चाहती है। मैं सीधे सी बात को फिर बता दूं, 18 वर्ष का व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। 18 वर्ष के व्यक्ति में इतना बौद्धिक स्तर आ जाता है तो सरकार चुन सकता है किसके द्वारा वो स्थापित किया जाएगा। एक सवाल मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर उस व्यक्ति में इस बात का बौद्धिक स्तर विकसित हो जाता है कि हम पर शासन कौन करेगा और किस पार्टी की और किस व्यक्ति की नीतियां हमारे में हितकर होंगी, मुझे नहीं लगता है कि वो व्यक्ति इतना उसके अंदर ये बौद्धिक स्तर भी आ जाना चाहिए कि मद्यपान उसके लिए अच्छा है या बुरा। जी रत्नेश जी, समय की कमी है, धनोज जी के पास जाना चाहूंगी। धनोज जी, आपने सुना जिस तरह से इन्होंने सफाई दी है कि सरकार की कोई गलती नहीं है, इंसान को खुद ही ये समझ होनी चाहिए कि उसे इस उम्र में शराब नहीं पीनी। इस पे आप क्या कहेंगे कि ये सरकार का जो फैसला है कहीं ना कहीं एक तरफ तस्करी रोक सकता है, लेकिन युवाओं पर जो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे सुन के हंसी आता है। कानून को हेर फेर करना, बनाना। रे बच्चे दारू पी रहे दिल्ली में, को नशे की लत जो है दिल्ली में, जितना पंजाब में था उतना ही तो दिल्ली में है। जहां रोकथाम करना चाहिए वहां रोकथाम तो करते नहीं है, कहते कुछ करते कुछ। इनकी नजर 2000 करोड़ रेवेन्यू पे है। ये सारे लालची लोग जो सत्ता में बैठे हुए दिल्ली में, जो लालच की बात करता है और खुल के उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमें 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा और मैं दिल्ली ये इस जितने भी है शराब की दुकान उसकी मैं नीलामी करूंगा। तो ये बताइए, इनके दोहरे चेहरे जो है रह कर सबके सामने आ रहा है। अगर इनको वाकई दिल्ली के युवा की फिक्र होती
इनको वाकई आजादी की फिक्र होती तो ये साफ बंद करते थे बिहार की तरह कह देते कि दिल्ली में धनोज जी क्या बात कर रहे हैं? धनोज जी क्या बात कर रहे हैं? बिहार के एक्स डिप्टी सीएम तेजस्वी का ये बयान है कि बिहार शराब तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। अरे आप वो उदाहरण पेश मत कीजिए यहाँ पे। अरे बिल्कुल सुनिए, आप मुझे धनोज जी मेरी बात सुन लीजिए, धनोज जी मेरी बात सुन लीजिए, धनोज जी मेरी बात सुन लीजिए, पहले सुनिए तो धनोज जी मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सरकार साफ है तो वो शराबबंदी में आते हैं यहाँ पर, खत्म कर देते हैं। भाई आप 2000 जनरेशन रेवेन्यू देख रहे हो। बात पूरी करने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। जी धनोज जी बात पूरी बोलने नहीं, इनके पूछ पे जब पैर रखिए ना तो आम आदमी पार्टी तिलमिला जाती है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इनको दिल्ली की जनता से प्यार नहीं है, बस इनको सत्ता से प्यार है, इनको दौलत से प्यार है। ये लोग निजीकरण का विरोध कर रहे थे, तो क्या ये निजीकरण नहीं है? क्या शराब जो है सरकारी दुकान या तो बंद कर दो, आप इनकी नीलामी क्यों करोगे? अच्छा सवाल यहाँ पर उठाए कि निजीकरण का जो आप विरोध करते नजर आ रहे थे, अब खुद ये निजीकरण का क्या कदम नहीं है निजीकरण की ओर? 20 सेकंड है आपके पास। देखिए धनोज जी, पहले एक बात को स्पष्ट कर दूं मैं कि लोगों को टेंडर के माध्यम से निजी दुकानें खोलने का लाइसेंस देना और किसी बड़े औद्योगिक घराने को शराब की बिक्री का अधिकार देना, दोनों में बहुत अंतर है। आपको लगता है कि गरीब आदमी को शराब का दुकान मिल जाएगा? जी धनोज जी बात पूरी करने दीजिए। धनोज जी समय की कमी है, रत्नेश जी समय की कमी है, 10 सेकंड। धनोज जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। नहीं, मन बनाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है, आप ऐसी बात आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। ऐसी बात धनोज जी शांत हो जाए। धनोज जी बात पूरी करने दीजिए। अमीर के शराब का अमीर को ही मिलता है, किसी गरीब को आप थोड़े दे दीजिएगा बीपीएल कार्डधारी को। धनोज जी बात पूरी करने दीजिए। जी रत्नेश जी अब धनोज जी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आप मुझसे बहुत मरीज है, बोलिए ना, और बड़ा सम्मान करता हूं मैं आपका। नहीं मैं भी करता, बोलिए आप। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक किसी बहुत बड़ी कंपनी को शराब के उत्पादन को और बिक्री का अधिकार देना और क्षेत्र के लोगों को टेंडर के माध्यम से निजी दुकानें खोलने का लाइसेंस देना, ये तो बहुत अंतर है। और धनोज जी सुन लीजिएगा, मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। एक किसी कंपनी को दवाई के उत्पादन के लिए पेटेंट देना और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दवा की बिक्री का अधिकार देना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। शराब रिलायंस या अडानी ग्रुप को दिल्ली सरकार शराब के उत्पादन का अधिकार नहीं दे रही है, एक एमआर के तौर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ उसे हम बिक्री का दे रहे हैं। रत्नेश जी, धनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से दिल्ली की नई पॉलिसी जो है, एक्साइज की नई पॉलिसी लागू की गई है, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ प्रभाव और क्या कुछ ग्राफ पे इसका असर पड़ता है और तस्करी किस हद तक रोकी जा सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।